स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, आज इस वचन को सुनते सुनते आप अपनी हीलिंग को ग्रहण करोगे, अब अपनी डिलीवरेंस को ग्रहण करोगे, डरों की आत्माओं से आप आजाद होंगे। आज इस वचन को सुनते सुनते गुड न्यूज आपका हिस्सा होगी, डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे और हेवन आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये बात को जानता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के वचनों की ओर अपना कान लगाएंगे, जब भी आप परमेश्वर की आत्मा को समर्पित करेंगे अपना आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 27 आयत। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। हमने देखा बहुत सारे लोग कहते जी शांति नहीं है, चलो आप घूम के आने है ना। कोई ऐसे देश चलते हैं, आप कोई ऐसे देश में चलते हैं जहां पे लोग कम हो। कुछ कई ऐसी जगह चलते हैं जहां आवाजाही ना हो, जहां पोल्यूशन ना हो, जहां पे सब कुछ शांत शांत सा हो, और हम वहां पे शांति ढूंढने के लिए जाते हैं। और अगर आप अब अपने इलाके की हालत को देखो तो ना तो अब पोल्यूशन रह गया, सब जगह पंछी आपको चहचहाते मिलेंगे, आसमान आपको साफ मिलेगा, सड़कों पे लोग नहीं, पोल्यूशन नहीं, शांति है, कोई ट्रक नहीं जा रहा, कोई मोटरसाइकिल नहीं जा रहा। पर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या अभी भी शांति है कि नहीं है? अब लोग घरों में बैठे हैं, उनको बॉस का फोन नहीं आ रहा, भाई काम क्यों नहीं किया, तेरा टारगेट पीछे रह गया, क्योंकि बॉस को मालूम है अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब कोई काम नहीं है, कोई बिजली वाला तंग नहीं कर रहा, EMI नहीं भरनी, शांति भी पूरी है, पोल्यूशन भी नहीं है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हूं। मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या अब शांति है कि नहीं? लोग बोलेंगे नहीं, शांति कहां है जी, डर लग रहा है अंदर बैठे। यहां तक कि कुछ पास्टर्स को भी डर लग रहा होगा अंदर बैठ के कि हमें ये वायरस ना हो जाए। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई मैसेज देने की वो कोशिश कर रहा है परमेश्वर की शांति पोल्यूशन फ्री जगह पे नहीं है। शांति एक शांत जो आवाजाही से रहित है उस इलाके में नहीं है। शांति पहाड़ों में नहीं है, शांति समुद्र में नहीं है। आज हर जगह देखो तो शांति आपको लग रही, लेकिन जितना लोग आज डरे हुए हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना लोगों को डरते हुए नहीं देखा। जितना आज लोग सहमे हुए हैं, बड़े से लेके छोटे तक, जितने बड़े बड़े देश उनके घुटने लगे हुए हैं और सब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। एक अनदेखा एनिमी, एक अनदेखा एक दुश्मन उनके घुटने परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। कहां है शांति? क्या घर में है? पोल्यूशन फ्री देश में है? कहां पे है? आपको ये सोचना है कहां पे है शांति, कि मेरा पीस है कहां। आज मेरे को पोल्यूशन भी नहीं लग रहा, आज मेरे को कोई बॉस का फोन नहीं आ रहा, आज सारा कुछ शांत है, लेकिन शांति तो फिर भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं शांति का राजकुमार हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। संसार लॉकडाउन कर सकता है, वो तुम्हें दुनिया से रहित एक वातावरण दे सकता है, पोल्यूशन रहित वातावरण दे सकता है, पर वो शांति वो तुम्हें नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि पंजाब च यार असी लाइना च क्यों लगांगे। पंजाब जो जिसे हम बास्केट ऑफ ब्रेड बोलते हैं, पंजाब को अन्न उपजाने वाला प्रदेश, जहां की धरती
हर सीजन में अन्न उपजाती है, गेहूं उपजाती है, चावल उपजाती है, आलू, मक्की, बाजरा, दालें, क्या क्या नहीं होता। पर परमेश्वर ने कहा लोग लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं, आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है। इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझने की क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए, कलीसिया के जी उठने के बाद, जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत तक देनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को खाना मिलेगा। यह टाइम कलीसिया के तैयार रहने का, मैं फिर कह रहा हूं, यह टाइम यीशु मसीह के आने का है, कलीसिया के तैयार रहने का। और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि आपको जब, अगर आप तैयार हो तो आप किसी वायरस से डरोगे नहीं, क्योंकि यह आपको नरक में नहीं भेज सकता। और बाइबल कहती अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना,
बुराई से अलग रहना, इस कारण तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का डर रखना, बुराई से अलग रहना, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यह वचन आपके लिए हथियार है, यह वचन आपके लिए दवाई है, यह वचन आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपके बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपकी सुरक्षा रखेगा अगर आप इस वचनों का अंगीकार करेंगे। याद रखो, मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ के अंगीकार करना, क्योंकि अंगीकार करने का टाइम आ चुका है। बाइबल कहती दाऊद अंगीकार करता था कि मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वो डर नहीं रहा था, वो डर रहा था, डर उसके दिल में था, मौत का डर उसके दिल में था जब शाऊल उसका पीछा करता था। लेकिन बाइबल कहती अपने मुंह से वो यही बोलता था, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी शरण स्थान है, मेरे छुपने का, मेरे लुकने का स्थान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। इस तरह की बातें दाऊद अपने मुंह से बोलता था। और बाइबल कहती मुंह से निकला हुआ वचन, घोषित किया गया वचन, डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ गॉड जो है वो खाली कभी वापस नहीं आता। लेकिन वो वही घोषित कर सकते जिनका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है। वो घोषित नहीं कर सकते जो व्यभिचार में, उनको मालूम है व्यभिचार में उनको तौबा की जरूरत है। घोषित किया वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपको ये बात फिर से रखनी है। मैं फिर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अपने भाइयों से क्वेश्चन करना जो मसीह में नहीं है, कि आज पोल्यूशन भी नहीं है, आज गाड़ियां भी नहीं, आज बॉस का प्रेशर भी नहीं, आज छुट्टियां भी चल रही, तो क्या शांति आई कि नहीं आई? क्योंकि शांति इस बाहरी वातावरण के बदलने से या ना बदलने से नहीं, बल्कि शांति यीशु मसीह के अपने दिलों में, अपने जीवनों के अपनाने से आती। जब हमें मालूम है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। जो प्रभु से प्रेम करते हैं तो कोई चीज आपको डरा नहीं सकती। और शांति तब आती जब डर खत्म होता है। शांति तब आती जब आपको एश्योरेंस मिलती है, जब आपको एक गारंटी मिलती है कि आप पर परमेश्वर आपके साथ और आपको कुछ नहीं होगा, आप अनंत जीवन के अधिकारी हो। हालेलुया। आपको यह बात समझनी, आमीन, कि यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं शांति का राजकुमार हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। ऐसी शांति वो आपको देगा। परमेश्वर ने कहा जैसी संसार तुम्हें नहीं देता, जैसी संसार तुम्हें नहीं देता वैसी शांति मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह को आपको अपनाना है, अपने हार्ट में रखना है, अपने दिल में रखना है, क्योंकि बाइबल कहती जैसी शांति वो आपको दे रहा है वैसी संसार आपको नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही वो डरे। हालेलुया। जैसी शांति परमेश्वर आपको देंगे, आपके बच्चों को वो संभाल के रखेंगे, आपके लव्ड वंस को संभाल के रखेंगे। भूल जाओ फाइनेंस आपका डाउन है, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं आपको